Good morning, my dear students. Welcome to accountancy class of 15th जुलाई 2020। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मैंने आज देखा कि जब से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है, यानी अकाउंटेंसी एग्ज़ाम ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम ऑफ 2020, इन दैट क्वेश्चन पेपर आई वाज रिव्यूइंग, मैं उसको देख रहा था कि कितना मार्क्स का सवाल इससे आता है। तो मैंने पाया कि इस बार के प्रश्न पत्र में केवल जर्नल एंट्रीज ही आए हैं, उसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं दिया है। परंतु इसका ये कतई मतलब नहीं निकलता है कि 2021 के जो एग्ज़ाम में केवल जर्नल एंट्री ही आएगा और यही पैटर्न बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बार बार अकाउंट्स में ये कहूँगा कि एग्ज़ाम में कभी भी किसी भी चैप्टर से कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। तो इस क्रम को हम लोग जारी रखते हुए, फिर भी जहाँ तक मेरा अनुभव है और मेरा जो मानना है, जो सोचना है कि 2021 जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी जर्नल एंट्री आने का चांसेस, संभावना, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आएगा, मैं कहूँगा कि संभावना ज़्यादा है, आने का कुछ भी आ सकता है। हम लोग केवल पॉसिबिलिटीज़ पे बात करेंगे कि ये आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। ओके, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पहला हम लोगों ने देखा था कि हम पहला वीडियो में इंट्रोडक्शन था, उसके बाद हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से संबंधित वीडियो को देखे, और उसके बाद जो अभी हम लोग देखे कि जर्नल एंट्रीज़, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप नोटबुक में उसको आप नोट करिएगा और ट्राई टू लर्न दिस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। उसी क्रम में, जर्नल एंट्री को ही समझने के क्रम में हम लोग अब एक नया क्वेश्चन लेंगे, इलस्ट्रेशन लेंगे और उससे कोशिश करेंगे कि जर्नल एंट्री के थ्रू हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। और मैं आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग जर्नल एंट्री को बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। जब आप जर्नल एंट्री समझ लीजिएगा तो आप रियलाइजेशन अकाउंट भी आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज हम लोग इलस्ट्रेशन 2 पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन 2 में क्या है? What journal entry will be passed in the books of A and B, sharing profits and losses in the ratio of 3:1 for the following transaction on dissolution of firm। यानी ए और बी के बुक में आपको जर्नल एंट्री पास करना है, जो कि इसका रेशियो दिया हुआ है 3:1। देखिए 3:1 दिया है रेशियो, 3:1 ये रेशियो दिया हुआ है, और ये ट्रांजैक्शन हुआ है, और ये ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू क्लोजिंग ऑफ द फर्म, यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहला जो आप देख रहे हैं कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स के बारे में लिखा हुआ है कि एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज 25,000। इसका मीनिंग हुआ कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स था फर्म में जिसका वैल्यू 25,000 था, और इसको बेच कर जो है 25,000 रियलाइज हुआ। रियलाइज होने का मतलब आपको पैसा मिल गया है। रियलाइज होने का मतलब आपको पैसा मिल गया। जब आपको पैसा मिला है तो इसका जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिमेंबर, इसको आप याद रखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सीधा जर्नल एंट्री हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री देखेंगे इसका। आप देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, नरेशन बना है बीइंग द रियलाइजेशन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स। यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे और जितना अमाउंट पैसा आपको मिला है वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। नाउ मूव टू नंबर 2, और उसमें है स्टॉक ऑफ ₹20,000 वाज टेकन ओवर बाय ए पार्टनर ए। इसका मीनिंग ये हुआ, जैसा कि आप जानते हैं कि रियलाइजेशन में क्या होता है कि हम सारा असेट्स को बेच देते हैं। असेट्स को बेचने के बाद उसी प्रक्रिया को रियलाइज कहते हैं। बेचना मतलब रियलाइज, वसूल करते हैं उससे, और असेट्स को बेचने के बाद जो पैसा आता है उससे हम लोग लायबिलिटी को पेड ऑफ करते हैं, और जो पैसा बच जाएगा वो पार्टनर आपस में ले लेंगे। यही इसका सिस्टम है। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि एक असेट्स है, स्टॉक है, स्टॉक जिसको कि पार्टनर ने ले लिया है, ए नहीं ले लिया, बोला बेचने से अच्छा ए ले लिया।
वेरी सिंपल है। जब हम स्टॉक को रियलाइजेशन अकाउंट बनाते वक्त ट्रांसफ़र किए होंगे तो जर्नल एंट्री किए होंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, और जब हम स्टॉक पार्टनर ले लेगा तो ए लिया है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिमेंबर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही इसका जर्नल एंट्री होगा। नाउ कम टू 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो उसका है, क्रेडिटर्स वेयर पेड ₹30,000, यानी 30,000 क्रेडिटर्स को पे किया गया है। तो 30,000 पे किए हैं, इसका मतलब पैसा गया है। पैसा गया है तो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों में से कोई एक क्रेडिट होगा, ओके। और क्रेडिटर्स को पे किए हैं तो क्रेडिटर्स, जैसे कि सिंपल जर्नल एंट्री अगर होता, अगर रियलाइजेशन अकाउंट में अगर हम ट्रांसफ़र नहीं किए होते अगर इसको, तो जर्नल एंट्री होता क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बट इन दिस केस ऑल असेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, जैसा कि क्वेश्चन में दिया रहता है। तब हम इन दैट केस हम लोग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ओके। सी द जर्नल एंट्री, ये देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक पैसा गया हमारा और रियलाइजेशन से चला गया, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, B to bear realization expenses for which he will get 1900, the actual expenses paid by B were 1500। इस केस को समझाइए, समझते हैं हम लोग। लिखता हुआ है B to bear realization expenses, यानी B को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सहना है, यानी उसका जो भी खर्च होगा वो B सहेगा। बियर मतलब सहेगा, यानी उसका प्रभार, उसका भार जो है बी ग्रहण करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, और उसके लिए उसको मिलेगा 1500, यहाँ पे 1900 यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्म उसको 1900 देगा। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस आप देख रहे हैं वो मात्र 1500 ही हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि 1500 हुआ है तो बी को 1500 ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। बी का अपना एबिलिटी है कि उसने 1900 से भी कम खर्चे में खुद जो है रियलाइजेशन का सारा काम फिनिश कर लिया है। तो बी को मिलेगा 1900 रुपया ही, 1500 की जगह 1900 मिलेगा। उसने खर्च कितना, मान लीजिए उसका खर्च 3000 रुपया हो जाता, तब भी उसको 1900 रुपया ही मिलेगा, क्योंकि उसको उतना ही एग्रीमेंट हुआ है। तो बी को मिलेगा, इसलिए बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सीधा आंसर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट 1900। अब यहाँ नोट भी लिखा हुआ है, नोट का मतलब यही होगा कि 1500 खर्चा करे चाहे 3000 खर्चा करे, उसको मिलेगा 1900 ही, ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट, नंबर 5। सी दिस, देयर वाज ए बैलेंस ऑफ ₹10,000 इन जनरल रिजर्व अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी जनरल रिजर्व का 10,000 रुपये का बैलेंस था। तो आप जानते हैं एडमिशन के टाइम से ही आप देख रहे हैं कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट करता है, चाहे कोई पार्टनर रिटायर करता है, तो जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। और जनरल रिजर्व को हम लोग कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है और इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम बांट देते हैं। इसमें भी यानी कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में भी उसी तरह का काम करना पड़ेगा, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और जो इसका रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो यानी 3:1 ही होगा। सी द आंसर, सी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल हम लोग बांट दिए हैं, और ये जो रेशियो है वो है 3:1, यानी 10,000 को हम लोग पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 2500 आएगा, 2500 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका शेयर आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका शेयर आ जाएगा। तो जनरल रिजर्व को हम लोग बांट दिए। नाउ मूव करते हैं हम लोग लास्ट 6 नंबर, लिखा हुआ है गेन ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ ₹40,000
इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:1। यहाँ साफ दे ही दिया है 3:1। अगर ये नहीं भी देता तब भी हम इसको 3:1 में ही बांटते। तब आप देखिए जब हम इसको साफ लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ 40,000 जो है 3:1 में हम लोग बांटेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा वो रियलाइजेशन का, अगर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट अगर बनाएं इस तरह से, तो प्रॉफिट यहाँ पर आता है। ये रियलाइजेशन अकाउंट है तो इसका प्रॉफिट यहाँ पर आता है, और लॉस इस तरफ आता है। इधर आता है लॉस और इधर आता है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो है ठीक से हम बना देते हैं आपको। देखिए ऐसा आप जो होता है आप जानते हैं, यहाँ पे ये प्रॉफिट आएगा। ये तो ये प्रॉफिट आएगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ये डेबिट हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 हो जाएगा, एज और बीस कैपिटल। यही इसका जर्नल एंट्री होगा, सीधा आंसर। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, और इसको 3:1 में हम लोग यहाँ पर सिंपली बांट दिए हैं। 40,000 को 3:1 में बांटना भी बहुत आसान है, 30,000 एंड 10,000। तो इन दिस वे दिस क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन सब चीज़ कर दिया है। नोट में यहाँ देखिए कि एग्रीड अमाउंट ही दिया जाता है, न कि जो एक्चुअल पेड है वो दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो बच्चों आप लोग इसको जो है अपने नोटबुक में आज का CW काम के रूप में आज आप लिख लीजिएगा ज़रूर से, और जहाँ समझ में ना आए वहाँ आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच।